शजरहाए नजदियत के काटने वाले हैं ये, दिल में उल्फत के परिंदे पालने वाले हैं ये। खुल्द में जाने से इनको कौन रोकेगा भला, हजरते अहमद रजा के चाहने वाले हैं ये। खुल्द में जाने से इनको कौन रोकेगा भला, हजरत अहमद रजा के चाहने वाले हैं ये। बारगाह हुजूर अशरफुल उलमा में अपने पाकीज़ा मोहब्बतों के जुमलों का खिराज पेश करके एक सच्चे गुलाम होने का सबूत पेश किया है। इस ज़ाते मुक़द्दस ने जो हमारे और आपके एतक़ाद की निगाहों में रोशनी का सबब बन करके मिंबर नूर पर खलीफे हुजूर ताजुल शरिया के पैकर में हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती फ़खरुद्दीन साहब हशमती के पैकर में मौजूद, दुआ करें कि इनके बनाए हुए पाकीज़ा खिताबत के इस आईने में हम सब ही नहीं, हम सब की नस्लें भी अपनी तस्वीर देखती नजर आए और इनके पाकीज़ा अक़वाल की शाहराहों पर रब्बे क़दीर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये अलग बात है कि इख्तलाफात को बहुत से लोग हवा देते हैं और इशारे में बहुत सी बातें की गई। अपने कबीले पर लोग बहुत नाज करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी खिताबत के बलबूते पर नाज करते हैं, एक मोविज़ होने की वजह से प्रेशर डालते हैं। लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है, अगर उनको अपने झूठे तमाम तर फुरूई कारनामों का गुर्रा है, इस पर घमंड है, गुरूर है, तो एक शेर समाप्त कर ले कि सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर सी, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। आला हजरत की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो हमारे बोलने से उनकी इस्मतें बढ़ जाए, ऐसा नहीं। हम आला हजरत की शान में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करके अपनी हैसियत बुलंद करते हैं, अपनी हैसियत बढ़ाते हैं। शायर ने तो ये कहा था कि हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। और तेरा हश्र महशर में क्या होगा जालिम, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। तेरा हश्र महशर में क्या होगा जालिम, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। या एक बात इस तरीके से और कह दी जाए कि नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। और फंसा हो चाहे वो कितने ही शैतानों के चंगुल में, बरेली उसको ले जाओ वो अच्छा हो ही जाएगा। फंसा हो चाहे वो कितने ही शैतानों के चंगुल में, बरेली उसको ले जाओ वो अच्छा हो ही जाएगा। आप रात में अगर सनाखान रसूल जनाब इज्जत माब मोहतरम सैयद अब्दुल वसी साहब को नहीं देखा है तो देख लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब व एहतराम के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए पढ़ेंगे साथ में, पूरा मजमा झूम के बोले सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बेना सब मिल जाए, काश मद्दाह पैगंबर का लक़ब मिल जाए।
का लक़ब मिल जाए, किस मुंह से या रसूल अल्लाह, किस मुंह से तेरी एक झलक भी मांगूं, किस मुंह से तेरी एक झलक भी मांगूं, तलबे हुस्न तो है हुस्ने तलब मिल जाए, तलबे हुस्न तो है हुस्ने तलब मिल जाए, देना किस्तों में मुज़फ़्फ़र को मोहब्बत अपनी, जिस कदर इसके मुक़द्दर में हो सब मिल जाए, जिस कदर इसके मुक़द्दर में हो सब मिल जाए, पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद समझ जाऊं, झूम के पूरा मजमा बेदारी के साथ कहे सुभान अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रज़ा खान काज़ी बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की दीवान से चंद अशआर पेश खिदमत है, समाअत कर लें। उलमाए किराम की दुआओं का तालिब। ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, बहुत ही मशहूर और मारूफ कलाम, आपको याद भी होगा, साथ में पढ़े तो इंशाअल्लाह और मजा आएगा। कहने दीजिए ना भाई प्लीज। ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए, ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़बां तुम्हारे लिए, बदर में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे दीवाना तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं न बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीन ओ ज़मान मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। गोरे मचल के सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हज़रत। साहबे करम रवाना किए के आबे निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बादाम तुम्हारे लिए, जिनों में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए महल पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सबा फले वो फूल खिले, कि दिन
मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां सब आगो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन वो फले, लेवा के तले सना में खुले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां बोले मचल के सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। झूम के इसी बेदारी के आलम में दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि माह रबीउल नूर का महीना है, मैं उसी की मुनासिबत से चंद अशआर आपकी समातों के हवाले, पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्र बगारा छाए, मेरे सरकार आए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्र बगारा छाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे आए, मेरे क्या करना। दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, आए आका हुआ सवेरा, हुआ सवेरा। अब्दुल्ला के घर आंगन, अब्दुल्ला के घर आंगन, खुशियों के बादल छाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। अब्दुल्ला के घर आंगन, खुशियों के बादल छाए, मेरे बुलंद आवाज से मेरे सरकार आए। और ये देखिए माशाअल्लाह, सरकार की आमद से कब्ल क्या था और आने पर क्या हुआ। झूम के बोले सुभान अल्लाह। सूखी थी गुलशन में कलियां, सूखी थी गुलशन में कलियां, सूनी थी मक्के की गलियां, मक्के की गलियां। उनके कदम से चारों जानिब, उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए, मेरे सरकार आए। उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए, मेरे आए, मेरे। और ये शेर भी देखे आप, मुश्किल तेरी टल जाएगी, मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी खेती फल जाएगी, फल जाएगी। दाई हलीमा, दाई हलीमा, दाई हलीमा,
दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए मेरे सरकार आए। दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए मेरे आए मेरे आए मेरे। और ये शेर भी आप हज़रात देखें, बेहतरीन शेर हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शोएब आसमी साहब के बिलामत तज़ील लहुल-दुगानी व नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आसिफ सैदी साहब के बिलामत की दुआओं के सहारे बेहतरीन शेर इंशाअल्लाह बस इसी के बाद फरमाइश की चंद अशार भी पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये कलाम खत्म हो जाए झूम के बोले जो है सब नबियों के सरवर जो है सब नबियों के सरवर जाने मसीहा खिज़र के रहबर खिज़र के रहबर झोली भरना झोली भरना काम है जिनका आज वो दाता आए मेरे सरकार आए। झोली भरना काम है जिनका झोली भरना काम है जिनका आज वो दाता आए मेरे सरकार आए मेरे। और मुझको निदा आई ये मुहसिन दुनिया को बतला दे मुहसिन बतला दे मुहसिन जो है नबी का जो है नबी का जो है नबी का चाहने वाला जो है नबी का चाहने वाला अपने घर को सजाए सरकार आए। जो है नबी का चाहने वाला अपने घर को सजाए सरकार आए मेरे आए मेरे आए। फरमाइश के चंद शेर झूम के बोल सुभान अल्लाह। सर झुका लो अदब का मकाम गया सर झुका लो अदब का मकाम गया सर झुका लो अदब का मकाम गया। थाम लो दिल मोहम्मद का नाम गया थाम लो दिल मोहम्मद का नाम गया। और हमने समझा गुलामों में नाम गया हमने समझा गुलामों में नाम गया हमने समझा गुलामों में नाम गया। जब मदीना से मेरा पयाम आ गया जब मदीना से मेरा पयाम आ गया जब मदीना से मेरा पयाम आ गया। और सारे आसी खुशी से लगे झूमने सारे आसी खुशी से लगे झूमने सारे आसी खुशी से लगे झूमने। हश्र में अंबिया का इमाम आ गया हश्र में। खड़े हो जाए सब लोग इस्तेमाल कर लें शहजादे अशरफुल उलमा का शहजादे गौसे आज़म का शेख तरीक़त पीर तरीक़त सगरी शाह हुज़ूर खालिद अशरफ अशरफुल जिलानी की आमद हो रही है।
साहिब सज्जादा खानकाह अशरफुल उलमा की आमद हुई है। मदरसा अशरफिया और नौजवानान अहले सुन्नत की कारकर्दगी को देखें आप, बुजुर्गों की अजमतों की एक मोतबर निशानी हमारे नोट तशरीफ रखें आप हज़रात चेहरे की जियारत करें, नाम अमाल में सवाब का ज़ख़ीरा जमा करें। झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत के चेहरे को देखकर कहें सुभान अल्लाह। और बादशाह भी अदब से खड़े हो गए, बादशाह भी अदब से खड़े हो गए, बादशाह भी अदब से खड़े हो गए। जब मोहम्मद का अदना गुलाम आ गया, जब मोहम्मद का अदना गुलाम आ गया, सर झुका लो अदब का मकाम आ गया, थाम लो दी मोहम्मद का नाम आ गया। झूम के बोले सुभान अल्लाह। और एक शेर और समाप्त कर ले। नजदियों का जनाजा निकलने लगा, नजदियों का जनाजा निकलने लगा, नजदियों का जनाजा निकलने लगा। आला हज़रत का जब लब पे नाम आ गया, आला हज़रत का जब लब पे नाम आ गया, आला हज़रत का जब लब पे नाम आ गया। आखिरी शेर दुआओं के सारे हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल नूरानी, उनके दुआओं के सहारे आखिरी शेर नात का पेश खिदमत के समा कर ले। झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। जब नकीरे ने बोले कि ये कौन है, जब नकीरे ने बोले कि ये कौन है, जब नकीरे ने बोले कि ये कौन है, तो लब पे मेरे दुरूदो सलाम आ गया, लब पे मेरे दुरूदो सलाम आ गया, लब पे मेरे दुरूदो सलाम आ गया। सर झुका लो अदब का मकाम आ गया, सर झुका लो अदब का मकाम आ गया, थाम लो दी मोहम्मद का नाम आ गया, थाम लो दी मोहम्मद का नाम आ गया। और आग लगाकर चले गए। सुभान अल्लाह। सरकार अताए रसूल नूरे शाह नजफ मालिक हिंदुस्तान शान हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा करीम नवाज जो बहुत ज़्यादा इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पते, तो अपने मुरीद ख़ास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को करीब बुलाते, फरमाते मेरे बख्तियार मेरे करीब आ और ज़रा मेरे आका मेरे जद मेरे दाता मदीने के ताजदार की नाते पाक सुना। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे आका गरीब नवाज ऐ मेरे बख्तियार मेरे करीब आओ, मेरे आका की नात पढ़ो। अदब के साथ बैठकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाते मुस्तफ़ा पढ़ते। जब कलाम मुकम्मल हो जाता तो आंखें खोलते तो क्या देखते कि मैं तो बैठे बैठे नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा था, मेरे आका गरीब नवाज खड़े होके नाते समाप्त कर रहे के मारक। फरमाते मेरे आका ख्वाजा बख्तियार काकी कि हुजूर मैं तो बैठे बैठे नात पढ़ रहा था और आप खड़े होकर समाप्त कर रहे हैं। क्या बताओ कुतुबुद्दीन,
जब तुम मोहब्बत के साथ नात पढ़ते हो तो मदीने से आका तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। आज इसी मुल्क हिंदुस्तान में शहजादे तारुकुस सल्तनत की आमद हुई। बहुत बड़ी सल्तनत को ठोकरें मारी है, तब सरकार ख्वाजा तकी शाह का लिवादा ओढ़ा। कूड़ा जहानाबाद शरीफ, कड़ा शरीफ, मानिकपुर शरीफ के गवर्नर होकर के इस दुनियावी जाहो हशम के कुब्बो मीनार को बिस्मार किया है। तब सरकार नूरुल हक मंडवी के पोते सरकार मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ के मुरीद खास और खलीफे हक सगरी सरकार मसूद अहमद शाह और सईदुल शाह को फतेहपुर की विलायत मिली है। जब अस्फहान की बादशाहत को ठोकरें मारी है, तब ख्वाजा सैयद अहमद को ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह का ओहदा मिला। जब शेस्तान की सल्तनत को ठोकरें मारी है, तब आज से तकरीबन 650 साल पहले सरकार मखदूम लंगर जहां फर्रुखाबाद को विलायत का ताज मिला। जब दुनियावी ताज हुकूमत को ठोकरें मारी है, तब सरकार मखदूम अशरफ को ताज विलायत की बरकतें देखने को मिली। आज उस कबीले मोहतरम का, कबीले मुकद्दस का वो शहजादा सरकार गौसे आजम के बेटे का पाकीज़ा पैकर बनकर के आपकी निगाहों में मौजूद है। जरा हाथों को उठा के बोल दो, या गौसे आजम। बात मेरे गौसे आजम की आ गई। बड़ी देवरी के मालिकान को देख करके वो गौसे आजम फरमाते, मेरे सरकार मुफ्ती आजम आलम शहजादे इमाम अहले सुन्नत, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया। जो शेर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये शेर मैं बारगाहे गौसे आजम में पढ़ के आया हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर अवधी जबान का शेर, इसे लुत्फ उठाएं। फरमाते मेरे आका सरकार शबीहे गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक शेर ये भी हकीकत है कि इशारा पाके भला क्यों ना लौटता सूरज, वो जानता था रसूल खुदा के बारे में। समझ लो मुफ्ती आजम की पहले अजमत को, तो फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में। फरमाते मेरे आका इन बुजुर्गों के जद के बारे में, जद की बारगाह में, सरकार गौसे आजम की बारगाह में, कि तुम्हारी अता को हमारी खता से भला कोई निस्बत है या गौसे आजम। तुम्हारी अता को हमारी खता से भला कोई निस्बत है या गौसे आजम। फिर फरमाते हैं, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, पकड़ मोरी बैया पिया गौसे आजम। अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, पकड़ मोरी बैया पिया गौसे आजम। एक बुजुर्ग सरकार गौसे आजम नकीबुल औलिया, रईसुल औलिया, सरताज विलायत, मुंबई विलायत, जाने विलायत सरकार मीर आजम, पीर आजम, गौसुल आजम सरकार महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ मकानी सरकार बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे, ए गौसे आजम, मेरा कोई मुरीद अगर गुनाह करता है तो एक ही महीने में या वो तौबा करता है या फिर एक ही महीने में वो मर जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, क्यों मर जाता है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, इसलिए उसे मौत आ जाती है ताकि वो गुनाहों का आदी न बन जाए। अल्लाह समझ, ताकि वो गुनाहों का आदी न बन जाए। अब पावर देखें गौसे आजम का, मचल जाए ताकि वो गुनाहों का आदी न बन जाए। मेरे गौसे आजम सरकार फरमाते, मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैं अपने किसी मुरीद को बगैर तौबा के मरने ही नहीं देता। ये है गौसे आजम। जरा हाथों को उठा के बोलो, या गौसे आजम। जिसका अकीदा है वही बोले, जरा जोर से बोले और जरा मोहब्बत के साथ में। अब अगर आप कहें तो मैं एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? अगर नहीं कहेंगे तो क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? अच्छा, कुछ लोग खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे ही खामोश बैठने वाले शख्स को देख करके एक शख्स ने पूछा, आप सर झुकाए हुए इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं? तो उसने कहा, ऐसा है कि पहले वक्त ने मुझको बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है? एक शेर देखिए, दिल को छू जाए तो तसव्वुर में उस जमीन का पर हाजिरी दें जिस जमीन को आला हजरत ने अर्ज़े इजाबा कहा, जिस जमीन को अकाबिर में दारुस सलाम कहा है, यानी बगदाद शरीफ। उस शहनशाह विलायत की बारगाह पहुंचे उनके बेटे के वसीले। जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं।
जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। और मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से। जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। और जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। वो मर्तबा बख्शा, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। जरा की आवाज बुलंद हो जाए और नारे गौसे आजम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। इतना बड़ा मजमा है, जरा आप में से लोग खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया भाई। अच्छा, जैसे जैसे हालात बदलते जाए नारे भी नए नए किस्म के सुनने को मिलते हैं। अब वहां तक आप भले पहुंचे न पहुंचे, वो रास्ता आपका रहे कि मुनक़ता हो जाए, लाइन डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन नारे नए नए सुनने को मिलते हैं। बीवी ने पूछा था शौहर से कि मेरे क्या मैं कभी आपके साथ में आती हूँ? शौहर ने कहा आप ही नहीं सकते हो, इसलिए मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। अलग अलग मामला बहुत बड़ा मकाम मेरे गौसे आजम का, तो गौसे आजम के सदक़े में सरकार शहनशाह हिंदुस्तान का। अच्छा, गरीब नवाज मेरे आका, क्या बात, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ने उस शहनशाह की बारगाह में की हाजिरी का मौका दिया है, तो जरा फिर से बोल दें, या गरीब नवाज, और जरा मोहब्बत के साथ में, मोहब्बत के साथ में। तो गरीब नवाज वो शहनशाह कि जब मदीने शरीफ हाजिर हुए, मेरे आका की बारगाह मुक़द्दस में के करीब पहुंचे, तो मेरे आका की मज़ार मुनव्वर से इशारा हुआ, ऐ मेरे मोईन, तुम हिंद चले जाओ और हिंद में अजमेर चले जाओ। दिल से बोलो, दिल से, जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, हिंद चले जाओ, हिंद में अजमेर चले जाओ। तो मेरे आका फिर इरशाद फरमाते, मेरे मोईन, तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी है? ख्वाहिश सुनेंगे गरीब नवाज की? अच्छा, कितने लोग अजमेर शरीफ गए हैं? अपने हाथों को उठाएं। सुभान अल्लाह। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या किसी पार्क को देखने के लिए पैदा हुए हैं? इतने पैसे अल्लाह ने दिए आपको, अब तक अजमेर शरीफ में जा सके आप लोग? कितनी अफसोस की बात है, कितना बड़ा कर्ब है, ये दर्द लिए हुए हैं। ये बताएं कि आप इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे तो इस जात के वसीले से दुआ करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह जल्द ही अजमेर शरीफ का सफर होगा, अपने हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह, अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह आपको करोड़पति बना दे, और अगर आपने वादा खिलाफी की तो जो दिया है वो भी वापस ले ले, अखबार बेचने की नौबत आ जाएगी। मेरे आका फरमाते, मेरे मोईन क्या चाहते हो? ख्वाहिश सुने गरीब नवाज की, मेरे मोईन क्या चाहते हो? सरकार ख्वाजा हिंद फरमाते, आका मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझसे मोहब्बत करे बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। अपने आकाओं की ख्वाहिश देखो, कितना ख्याल रखा है 800 साल पहले आपका, हम सब का। अब एक शेर पढ़ता हूं, जब याद आ गई उस अताए रसूल की, नूरे शाह नजफ की, कि जिसने मज़ारे ख्वाजा पे चादर चढ़ाई है, जिसने मज़ारे ख्वाजा पे चादर चढ़ाई है। आप भूल गए, मैं भी भूल गया। आपकी आवाज आपके पास है, यहां आनी चाहिए। किताब ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कुर्बानी के सारे बकरे जन्नत में टहल रहे थे, इत्तेफाक से 25,000 का मेरा बकरा नहीं था उसमें, और वो 2 महीने के बाद ख्वाब देख रहे थे, बकरीद के 2 महीने के बाद। बहुत अफसोस हुआ, सवाल कर ही लिया कि सारे बकरे, मेरे सारे बकरे, मेरे मोहल्ले के, मेरे कस्बे के, मेरे गिरदोनवाह के, मेरे शहर के सारे बकरे तो जन्नत में टहल रहे हैं, मेरा बकरा, मैंने बहुत गौर किया तो कहीं खामोशी से बैठा नजर आया। बैठा ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जो 2-4 हज़ार के बकरे वो रक्स कर रहे हैं, ये 25,000 का बकरा खामोशी बैठा हुआ है। मैंने पूछ लिया कि तुझे तो और ज्यादा इसमें रक्स करना चाहिए, तो बैठा हुआ है। उसने कहा कि मेरे 2 पांव आपकी फ्रीज में रखे हुए हैं। महसूस करें, एक मैं आपकी कुर्बानी की फाइल पढ़ रहा था, कितनी आप मेहनत करते हैं। देखें, जिसने मदारे ख्वाजा पे, बोले आपकी आवाज यहां आनी चाहिए, जिसने मदारे ख्वाजा पे चादर चढ़ाई है, लिख लो
कि उसकी मौला अली तक रसाई है। जिसने मदारे ख्वाजा पे चादर चढ़ाई है, जिसने मदारे ख्वाजा पे चादर चढ़ाई है, लिख लो कि उसकी मौला अली तक रसाई है। और कौसर न पूछ रौनकें दरबारे चिश्त की, हर चीज जैसे खुल्द से लाकर सजाई है। कौसर न पूछ रौनकें दरबारे चिश्त की, हर चीज जैसे खुल्द से लाकर सजाई है। हर चीज, जरा फिर बोल दे अपने हाथों को उठा करके, या गरीब नवाज। और जरा बुलंद आवाज से बोले, बुलंद आवाज से। हमारा काम है कि हम आने जाने वालों की तारीफ करें, ये हमारा काम है। ये मेरे मुकद्दर में आया। जब भी सरकार की बारगाह मदीने शरीफ मेरी हाजिरी हुई, अभी सरकार मखदूम दीवान शाह की बारगाह में मैं हुजूर बस पहुंच ही रहा था कि फोन आ गया कि इंशाल्लाह जरूर बगदाद शरीफ का सफर यकीनी है इंशाल्लाह। मुफ्ती महबूब साहब है, मेरे भाई कारी कुद्दीन साहब हैं, और मैं उन्हें तशरीफ लाया तो मुझे यकीन है कि इन बुजुर्गों के कदम की बरकतों से जल्दी ही फिर बारगाह गौसे आजम की जारोकशी का मौका मिलेगा। एक बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी डिग्री और बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मोहब्बत का मुझे मिला। ऐसे माहौल में मेरा काम है तारीफ करना और बहुत ही नवाजने वालों की जूतियों को अपने सर का ताज बनाना। लेकिन एक शख्सियत के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि जिसको सादात की मोहब्बत मिली है, आला हज़रत का इश्क मिला है, मुफ्ती आदम हिंद का तकवा और मुजाहिद मिल्लत की इंकिसारी मिली है, जिस जात को हुजूर हाफिज़ मिल्लत की दुरंदेशी मिली है, और हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी के बरादर मुअज़्ज़म अल्लामा गुलाम आसिफ बिया के दामन ततहीर से वाबस्ता होने का शरफ हासिल हुआ है। आज वो ज़ाते मुक़द्दस साहब की बज़्म मोहब्बत में उस शहर से आने में कामयाब हुई है जिस शहर को शहरे इलाहाबाद कहा जाता है। जरा मोहब्बत से कह दो, इलाहाबाद वो शहर है जिसके 60 किलोमीटर के फासले पर प्रतापगढ़ जिला है, जिस प्रतापगढ़ के अतराफ में वहाबियों की कसीर तादाद देख करके हुजूर शेर पेश अहले सुन्नत ने कहा था, ये प्रतापगढ़ नहीं सानिए नज्द है। प्रतापगढ़ नहीं, ये सानिए नज्द है, नज्द। लेकिन जब मेरे आका मुजाहिद मिल्लत ने इलाहाबाद को देखा, एक तरफ ख्वाजा बासी शाह दमगढ़ा शरीफ लेटे हुए हैं, एक तरफ ख्वाजा कमाल शाह चिश्ती की मज़ार मुक़द्दस है, एक तरफ ख्वाजा तकी शाह झूसी शरीफ लेटे हुए हैं, एक तरफ ख्वाजा दरिया शाह आबादी लेटे हुए हैं, एक तरफ ख्वाजा अब्दुल जलील शाह लेटे हुए हैं, एक तरफ 14 बुजुर्गों की बारगाह हाईकोर्ट के करीब, एक तरफ सरकार ख्वाजा अब्दुल कादिर शाह लेटे हुए हैं, एक तरफ ख्वाजा अब्दुल गफूर अब्दाल लेटे हुए हैं। उसी शहर में एक तरफ सरकार रोशन शहीद लेटे हुए हैं, उसी शहर में औरंगजेब जैसे बादशाह के सर पे टोपी रखने वाली जात ताजदार इलाहाबाद सैयदी सरकार मखदूम दारा शाह मोहम्मदी के मशाइख किराम की सूरत में सरकार की एक जाते मुकद्दसा आराम कर रही है। उस इलाहाबाद में एक ऐसी अजीम शान खानकाह जिसको दारा शाह मोहम्मदी और दारा शाह अजमत का होने का शरफ हासिल है, बड़े बड़े अकाबिर जहां लेटे हुए हैं, उसी शहर इलाहाबाद में देखा मेरे आका मुजाहिद मिल्लत ने कि 22 साल तक सरकार गौसे आजम की खिदमत करने वाली जात मुनव्वर शाह इलाहाबादी आराम कर रहे हैं। तो फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत, अगर प्रतापगढ़ को शेरे देश सुन्नत कहते हैं कि ये सानिए नज्द है, तो मैं शहर इलाहाबाद को सानिए बगदाद कहना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसी शहर इलाहाबाद की खुशबू, मोहब्बत की खुशबू, प्यार की खुशबू, इल्म की खुशबू, अदब की खुशबू, मसरूफियत की खुशबू, मकबूलियत की खुशबू लेकर के एक जात आपके शहर में बिरादरे तरीक़त हज़रत शाह कारी कुतुबुद्दीन साहब और नौजवान अहले सुन्नत मदरसा शरीफिया के असातिज़े किराम की आवाज की जंजीर में कैद होकर के आने का शरफ हासिल हुआ है। हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शोएब रजा साहब क़िबला आसरी इलाहाबादी, आप में से 2-3 लोग खड़े हो जाएं, अगर नारा लगा दें तो मैं शहजादे सरकार अशरफुल उलमा के कदम के साए में उस जात को आपके हवाले कर दूं। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अदब के साथ बैठ जाएं।
सरकार अशरफ उलमा की खानकाह शरीफ के साहिब सज्जादा हैं, फैज़ रज़ा भी तकसीम हो रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत को वो माइक पर आए। जो उनकी अजमतों की छत पे साजिश करने लगता है, मेरा रब उस पे अंगारों की बारिश करने लगता है। जलाले हक भी रहमत बन के छा जाता है महफिल पर, नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात्तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुआ बिल-इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यली व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुइदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा सरपरस्त इजलास शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा औलादे गौसे आज़म गुले गुलजारे अशरफियत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब रज़वी नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह आसिफ रज़ा साहब सैफी प्रतापगढ़ी शहनशाह तरन्नुम अंदलीब बाग़े रिसालत मोहतरम सैयद कारी अब्दुल वसी साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवा फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ तरीक़त शोराए मिल्लत हाज़िन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, बहुत देर से आप सुन रहे थे, अब आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि देखना भी है। देखना हजरत को है और सुनना मुझे है। मैं इधर से लेता जाऊंगा, आपको देता जाऊंगा। किसी को कोई एतराज तो नहीं है इसमें? सुन्नी को कब एतराज है? हम ले ही के तो खा रहे हैं, सब सदका ही तो खा रहे हैं, सदका पा रहे हैं, सदका
अभी मुझसे पेशकर कारी अब्दुल वसी साहब क़िबला मदरज़िल्लहुल आली से आपकी मुतरन्निम आवाज में नाते पाक के अशार आप सुन रहे थे। मुमकिन है कि मेरे बाद भी आप इनसे सुनाएं, लेकिन अब इनसे पहले मैं सुनाऊंगा। अब इधर उधर की नहीं सुनाऊंगा, जहां से मेरा ताल्लुक है वहां का सुनाऊंगा, इसलिए कि दाएं बाएं से बोले जिसके यहाँ ना हो। इलाहाबाद में खुद इतना है, अभी नकीब आजम ने गिनाया है। अब मैं इलाहाबाद का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा शेर जो शेर को पस्त कर दे। इससे पहले कि मैं कुछ सुनाऊं, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ बारगाहे रिसालत माम में दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इधर वालों को जगह नहीं मिलवाइए, खड़े रहेंगे आप लोग। अच्छा खड़े खड़े सुनिए। इससे पहले नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ सुनाइए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी घर की खैर और बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ पूरा मजमा बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाहिया व आफियतिल अब्दान व शिफाहिया व नूरिल अबसारी व ज़ियाहिया व आलिही व सहबिही व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज की ये तकरीब उर्से पाक की भी तकरीब है और जश्न ईद मिलादुन नबी भी है। जख्म दिल सोजे जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। जख्म दिल सोजे जिगर सौदाए सर देखेगा कौन, सौदाए सर देखेगा कौन। जुज तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। जुज तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। देखेगा कौन। ऐ अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां। क्या कहना, दुआएं चाहता हूँ। ऐ अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां, ऐ अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां। देख कर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। देख कर तलवा तेरा उसने कमर देखे, उसने कमर देखेगा कौन। और क्या समझता है जमाना आज भी कट जाएंगे। क्या समझता है जमाना, ये डेनमार्क का मलूनो मरदूत कार्टूनिस्ट सलमान रुश्दी, ये गुस्ताखाने रसूल, क्या समझता है जमाना। भिवंडी के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अगर इसमें सच्चाई हो तो इस्तकबाल कीजिएगा। क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन। और लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श पर। लन तरानी की सदा तारीख के हवाले से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में मरूजा पेश किया। रब्बे अरनी, ये अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। जवाब आया लन तरानी। अब बाकी की बातें उलमाए अहले सुन्नत से पूछिएगा। अब मैं शायर ने शेर को किस पसे मंजर में कहा, बस कुरेद मैंने दिया है, आप वहां तक पहुंच जाइए। लन तरानी की सदा, लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श पर। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन। वो मंजर उदनो
मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन, जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर, जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर। कुल पूरे कुरान में कुल ही कुल का गुल, जब खोलो कुरान तब नजर आवे कुल। पढ़ते हो कुरान? अरे ईमानदारी से बताओ कितने लोग कुरान पढ़ने वाले हैं? सुभान अल्लाह, पूरा मजमा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला समझने की भी तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि सबसे बड़ी दुनिया की सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन उससे बड़ी कहीं सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा बगैर समझी पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। सबसे ज्यादा भी पढ़ी जाए और बगैर समझे। हमारे यहाँ एक साहब है रमजान में 7 कुरान मुकम्मल, और एक साहब एक अमीन साहब हैं, अभी हाज भी करके आए हैं ताजा। उनका मामला ये है कि एक महीने में 11 कुरान, 11 कुरान। मैंने एक बार उनसे पूछा, हाजी साहब कितना मुकम्मल हो गया? कहना 11। मैंने कहा एक आयत का तर्जुमा बताएंगे? कहने लगा यही कर लेता तो भी आपकी जरूरत क्या थी। हमने कहा एक आयत का नहीं बता सकते? पढ़ कैसे गए? पढ़ कैसे गए? इसलिए कि इंसान का मिजाज है, जिसे समझता है उसे पढ़ता है, जिसे समझता है उसे पढ़ता है, जिसे समझता नहीं उसे पढ़ता नहीं। एक उर्दू डाक को अगर इंग्लिश में न्यूज़पेपर दे दिया जाए तो साइड लगा देता है, एक इंग्लिश पढ़ने वाले को अगर मलयालम में पेपर पकड़ा दिया जाए तो हटा देता है, और एक हिंदी जानने वाले को अगर इंग्लिश में न्यूज़पेपर दे दिया जाए तो भगा देता है। पता चला जो जिस जबान को समझता है उसी को पढ़ता है। लेकिन कुरान का एजाज देखो, कुरान का एजाज देखो, जो कुरान को समझता है वो भी पढ़ता जाता है, जो नहीं समझता है वो भी पढ़ता जाता है। तो जब इस कुरान को आप खोलो, तो जब खोलो कुरान तब नजर आवे, बोलो मोहब्बत से बोलो। अगर ये कुल आप समझ लोगे तो कुल समझ लो। अच्छा, जितना मैंने समझा है उतना आपको समझाने की कोशिश करा, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। कुल, पूरे कुरान में कुल ही कुल। कहीं कुल हु अल्लाहु अहद है, कहीं कुल औज़ बिरब्बिल फलक है, कहीं कुल औज़ बिरब्बिन नास है, कहीं कुल इन्नमा अना बशर है, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून है, कहीं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा है, कहीं कुल इन्नमा अना बशर है, कहीं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह है। कुरान पढ़ते जाओ, कुल ही कुल देखते जाओ। पूरे कुरान में कुल ही कुल का कुल। मैं सोचने लगा, हे मौला कुरान में कुल ही कुल, तसव्वुफाना जुमला, अहले दिल अहले नजर की तशरीफ आवरी है। इसलिए मैं एक तसव्वुफाना जुमला इन बुजुर्गों की दुआओं के साए में रहते हुए आप तक पहुंचाना चाहता। मैंने कहा मौला पूरे कुरान में कुल ही कुल। जवाब आया कुल अल्लाह को बहुत पसंद है, कुल अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, जब कुल अल्लाह को पसंद है तो कुल वलीउल्लाह को भी बहुत पसंद है, कुल औलिया अल्लाह को भी बहुत पसंद है। अरे अल्लाह के वलियों को कुल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि गौसे आजम का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होता है, गरीब नवाज का कुल जरूर होता है, खाजा कुतुब का कुल जरूर होता है, बाबा फरीद का कुल जरूर होता है, महबूबे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह, अगर नारा लगा नहीं सकते हो तो नारा लगाने वाले की हौसला अफजाई कर सकते हो कि नहीं? ये सुन्नी कब तक खामोश रहेंगे? गूंगे बहिरे बोलने लगे और ये बोलने वाले चुप हो गए। इधर देखो, जहां मौका पाता है सड़क पे सड़क छाप बोलता है। आप जश्न ईद मिलादुन नबी में नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? मोहब्बत से बोलो, सब मिल के बोलो। वलीउल्लाह को भी पसंद, कुछ है जिनको है ना पसंद। कुछ लोग हैं जिनको कुल से बड़ी एलर्जी है, इतनी एलर्जी है, इतनी एलर्जी है। जब गरीब नवाज की छठी आई तब चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है। जब गौसे आजम की 11वीं मनाई गई तब उनके चेहरे का जुगराफिया तब्दील हो जाता है। तो इतनी एलर्जी है, इतनी एलर्जी है। हम कहते हैं एक पुल को बंद कराने वालों, कहाँ कहाँ बंद कराओगे? इसलिए एक आस्थाना तो है नहीं, पूरे इलाहाबाद में इतने आस्थाने हैं कि इलाहाबाद के एक आस्थाने का कुल न बंद करा सके। तुम आज तक एक कुल बंद न करा सके। अब एक जुमला देने जा रहा हूँ कि कुल कलामुल्लाह में भी है और कुल वलीउल्लाह में भी है, तो न कुल यहाँ रोका जा सकता है, न कुल वहाँ हटाया जा सकता है। कुल यहाँ भी होता रहेगा, कुल वहाँ भी। सुभान अल्लाह, बोल ए महबूब आपका हो। अल्लाह ताला खुद बरकत अता फरमाए। देखिए ये कुल की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत बोल ये महबूब आपका हो, ये हबीब आपका हो, ये महबूब आपका हो। मेरी आदत है या ये कहो कि मैं अपनी इस आदत पर आज तक कायम हूँ कि जिस आयत को उन्होंने सुखन बनाया, कोशिश होती है कि उसी पर उसी का तर्जमा आपके जहन में हो, उसी की तफसीर आपके जहन में हो। कौन है महबूब आपका हो, ए हबीब आपका, कौन कह रहा है? बोलो बोलो यार, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है महबूब आपका हो, ए हबीब। अल्लाह किसी का मोहताज है? जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कहता ये महबूब आपका हो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये महबूब आपका हो, ये हबीब आपका हो। अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो समी है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो खल्लाक है, वो रज़्ज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो कादिर मुतलक है, वो सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है। जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, टुकड़े टुकड़े का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, बारोबार को पैदा करने वाला, खुशकोतर को पैदा करने वाला, फंगो शजर को पैदा करने वाला, लालो गोहर को पैदा करने वाला, लैलो नहर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, बेनज़ीर है, बेमिसाल है, माइकेलेस है, यूनिक है, इंडिविजुअल है। ना उसकी तरह कोई है, ना वो किसी की तरह है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। वल्लाह महदूद है, असीमित है, निराकार है, शक्लो अशकाल से पाक है, ज़मानो मकान से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात का परवरिंदा है, सारी कायनात को आदम से वजूद में लाने वाला है, बेनियाज है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। वो अल्लाह किसी का मोहताज, किसी का मोहताज, वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने नारे नमरूद में अपने खलील को जिंदा रखा हो? वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने फिरौनियत के माहौल में हज़रत करीम की परवरिश फरमाई हो? वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने मछली के पेट में हज़रत
यूनुस पैगंबर को जिंदगी बख्शी हो। वो अल्लाह किसी का मोहताज, किसी का मोहताज। जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं करते? ये महबूब आपका हो, ये हबीब आपका हो। अच्छा एक बात और देखो, कहलवा क्या रहा है? ये महबूब का हो, वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये महबूब का हो, अल्लाह अपने बारे में, अपने बारे में, अपनी उलूहियत के बारे में, अपनी रुबूबियत के बारे में, अपनी माबूदियत के बारे में, अपने लम यलिद वलम यूलद होने के बारे में बताना चाहता है मगर खुद नहीं बता रहा। ये हबीब आपका हो, ये महबूब आपका हो। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब ने मुझे इलाहाबाद से बुलाया और मैं यहाँ आने के बाद मौलाना फखरुद्दीन साहब से कहूँ, हजरत मेरी वाली तकरीर आप कर दीजिए। सही है, ये कहेंगे इसीलिए फ्लाइट का टिकट दिया है। जिसकी बात वो कहे, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब प्रतापगढ़ से तशरीफ लाने आने के बाद यहाँ गए मौलाना कुतुबुद्दीन साहब आज नकाबदा भी कर दीजिए। नकीब साहब ने पकड़ लिया, हजरत आपको इसीलिए बुलाया। अरे आपकी बात आप कहें, इनकी नात ये पढ़ें, इनकी तकरीर ये करें, जिसकी बात वो कहे। बात खोदा की और जबान मुस्तफा की, बात खोदा की। ये महबूब आपका हो, ये महबूब आपका हो। अल्लाह एक, अल्लाह अपने बारे में कहना चाहता है। मैं थोड़ा सा इसको और फैला दूं ताकि बात आपके जहन में उतर जाए। उलमा अहले सुन्नत की कसरत है, यहाँ इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मौजूद है। इनसे अगर आप पूछें तो कुरान में नमाज के बारे में, रोजा के बारे में, हज उमरा के बारे में, इबादत के बारे में, फराइज व वाजिबात के बारे में अल्लाह ने सब के बारे में कहा, मगर डायरेक्ट कहा, डायरेक्ट कहा। नमाज के बारे में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ज़कात के बारे में कहा वातु ज़का, और ज़कात दो। रोजे के बारे में कहा वातिमुस्सियाम इलल लैल, रुकू के बारे में कहा वसऊ मार्राकिन, सजदा के बारे में कहा वसजुदू मास साजिदीन। तमाम चीजों के बारे में डायरेक्ट कहा, डायरेक्ट कहा। कयाम के बारे में डायरेक्ट, रुकू के बारे में डायरेक्ट, सुजूद के बारे में डायरेक्ट। लेकिन जब अपने बारे में कहना चाहता है डायरेक्ट नहीं कहा, कुल ए हबीब आपका हो, ए महबूब आपका हो। मैंने कहा ए मौला, सबके बारे में खुद कहा, अपने बारे में हबीब से, अपने बारे में रसूल से। तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। मैंने अपने हबीब से इसलिए कहलवाया कि ये महबूब, जहां मेरी बात आए वहां आप कह दीजिएगा, और जहां आपकी बात आएगी वहां मैं कहूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत। मेरे बारे में आप कहो, आपके बारे में मैं कहूंगा। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा हूं। जब अल्लाह ने महबूब के बारे में कहना शुरू किया है तो ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। महबूब के चेहरे को वह दोहा कह दिया है, महबूब की जुल्फों को वह लैले इज़ा सजा कह दिया है, महबूब के सीने मुबारक को अलम नशरा लका सदरक कह दिया है, महबूब के मकाम व मर्तबत को व रफाना लका जिक्र कह दिया है, महबूब के दस्ते मुबारक को यदुल्लाह फौका अयदीहिम कह दिया है, महबूब की ज़बाने मुबारक को वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा कह दिया है, महबूब की निगाहे मुबारक को मा ज़ागल बसरो वमा तग़ा कह दिया है, महबूब के अखलाक को, महबूब के किरदार को, महबूब के स्टैंडिंग कैरेक्टर को, महबूब की स्टैंडर्डी कैपेसिटी को इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम कह दिया है, महबूब के फज़लो कमाल को, महबूब के जूदो नवाल को वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया है, महबूब के वजूदे वसूद को कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कह दिया है। अरे हकीकत तो ये है, ए मुस्तफा, ए मुस्तफा, तुम मुझे अल्लाह कहो, मैं तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे अल्लाह कहो, मैं
तुम्हें मोहम्मदुर, मोहब्बत से बोलो, जबान पाक हो जाएगी। मोहम्मदुर, सब मिल के बोलो मोहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना बोल चुके हो तो पूरा बोल दो। कलमा कैसे पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे ही पढ़ते हो ना सब लोग? पीछे वाले जरा पढ़ के बता। मैं ऐसे ही बोलते हो ना। लेकिन अगर मैं आज ऐसे पढ़ाऊँ आपको कलमा, ऐसे पढ़ा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ोगे?